मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है। हमारे पास क्या है, एक अम्ब्रेला है। ठीक है, अम्ब्रेला तो पता ही है आप सबको, छाता। उसमें 8 रिब्स हैं। देखो बेटा, आप देखते हो ना अम्ब्रेले के अंदर वो लोहे की तारें होती हैं, तो वो कितनी यहाँ पे 8 हैं बनी हुई। ठीक है, जो कि इक्वली स्पेस्ड हैं। तो उनके बीच में जो गैप है वो सबके जैसे ये वाला बताया हुआ है, तो सबके बीच में जो गैप है वो सेम है। कह रहा है कि मान लीजिए एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल। मान लेते हैं कि अम्ब्रेला क्या है, एक फ्लैट सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 45 सेंटीमीटर। तो ये मैंने मान लिया कि अम्ब्रेला एक फ्लैट सर्कल है और इसका रेडियस कितना है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने क्या निकालना है, एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है साथ वाली, जैसे एक ये और ये, इन दोनों के बीच में कितना एरिया आएगा या इन दोनों के बीच में कितना आ रहा है, कोई भी आप ले सकते हो। ठीक है, सो अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखो तो ये पूरे सर्कल को उसने कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। उसने देखो यहाँ पे कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो पूरा सर्कल आपका 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, इसका मतलब 8 सेक्टर में डिवाइड है वो। तो वही, अब एंगल हमें पता नहीं, रेडियस तो पता है लेकिन एंगल नहीं पता। तो जब तक एंगल ना पता हो तो हम इसका एरिया नहीं निकाल सकते। तो इसका एंगल क्या आ जाएगा, एरिया एंगल निकालने का तरीका क्या है, टोटल एंगल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सेक्टर्स। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। आपको क्या दे रखा है, हमें देखो रेडियस दे रखा है यहाँ पे। तो रेडियस कितना है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ रिब्स, नंबर ऑफ रिब्स कितनी है यहाँ पे, नंबर ऑफ रिब्स वो है हमारे पास 8 है। ठीक है, तो टोटल एंगल कितना बनेगा यहाँ पे, या कंप्लीट एंगल कितना बनेगा, टोटल एंगल इन सर्कल, एक सर्कल में टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री का होता है बेटा। ठीक है, तो एक सेक्टर में कितना एंगल बन जाएगा, एंगल इन 1 सेक्टर या ईच सेक्टर भी आप ले सकते हो। ठीक है, वो आ जाएगा टोटल, टोटल कितना आपके पास 360 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ रिब्स। तो नंबर ऑफ रिब्स कितनी है 8 है बेटा। ठीक है, तो अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो हमारे पास एंगल कितना आता है, दैट इज़ 45 डिग्री का। इट मीन्स कि जो एंगल यहाँ पे बनेगा दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच में, वो कितना बनेगा 45 डिग्री का। चलिए अब हमारे पास एंगल भी आ गया, एंगल आ गया हमारे पास 45 डिग्री का। तो रेडियस हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज़ 45 सेंटीमीटर। तो दोनों 45 45 आ गए हैं। ठीक है, सो देखिए, चलिए एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच में कितना एरिया आएगा, सो दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर ही आएगा वो। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू में क्या आ जाएगा पाई आर का स्क्वायर। व्हाट इज थीटा, थीटा इज 45 अपॉन 360 इंटू व्हाट इज पाई, पाई इज 22/7 एंड व्हाट इज आर इज 45। सो 45 का स्क्वायर है, तो आप इसको 2 बार लिख सकते हो। ठीक है जी, चलिए देखिए यहाँ पे कुछ डिवाइड होता है, 45 और 360, ये 5 से कट जाएंगे बेटा। सो 9 5 का कितना होता है 45, सो 5 9 दा 45, 5 7 दा हो गया 35, 1 5 2 का कितना हो गया 10। सो 9 1 दा 9 एंड 9 8 का कितना हो गया 72। तो ये दोबारा कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 4 दा 8 एंड 2 11 दा। तो ये हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, ऊपर क्या बचा 11 इंटू 45 इंटू 45 अपान में क्या बचा यहाँ पे 4 और यहाँ पे 7। तो दिस इज 4 इंटू 7। ठीक है, नो इन सबको अगर ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करते हो तो ये हमारे पास आता है 22275 अपान में 7 4 का कितना होता है 28। तो बेटा अगर आप डिवाइड करते हो तो ये आता है 795 अपॉन 5 3 सेंटीमीटर का
स्क्वायर। तो ये मेरा आ जाएगा एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं इसका। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे कहता है कि एक कार है जिसके दो वाइपर्स। देखो गाड़ी आप सबने देखी होगी, ठीक है, और गाड़ी के आगे जो शीशा लगा होता है, अगर वो गंदा हो जाए तो हम उसे कैसे साफ़ करते हैं? या तो हम कोई कपड़ा मारेंगे, लेकिन बार बार कपड़ा तो नहीं मार सकते ना, तो उधर क्या लगा होता है, नीचे वाइपर लगे होते हैं, ठीक है। तो वाइपर जो है यहाँ पे जो कंडीशन दी हुई है उसने, वाइपर्स क्या है कि वो जो दोनों वाइपर हैं वो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अपना अपना काम कर रहे हैं वो। अब एक वाइपर जो है वो, उसका जो रेडियस है वो 25 सेंटीमीटर है, दूसरे का भी रेडियस 25 सेंटीमीटर है, और ये दोनों जो एंगल बना रहे हैं ये 115 डिग्री का एंगल बना रहे हैं वो, ठीक है। यानी कि एक वाइपर जो है वो इतना एरिया क्लीन कर रहा है, दूसरा वाइपर जो है वो इतना एरिया क्लीन कर रहा है। तो आपने ये बताना है कि जो दोनों वाइपर्स हैं वो मिल करके टोटल एरिया कितना क्लीन करेंगे। तो देखिए एक वाइपर अगर आप देखो तो गाड़ी में जो वाइप करता है वो ऐसे ऐसे मूव करता है, डायरेक्शन ऐसे, पहले यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस आएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे ये क्या बना रहा है, ये एक सेक्टर बना रहा है ये, ठीक है। तो ये सेक्टर 1 हो गया, ये सेक्टर 2 हो गया। तो चलिए निकालते हैं इसका एरिया। तो एरिया ऑफ वाइपर मीन्स कि एरिया ऑफ सेक्टर ही निकल यहाँ पे निकलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो रेडियस दे रखा है हमें, रेडियस कितना आ गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर आ गया, और जो एंगल दे रखा है एंगल कितना आ गया 115 डिग्री का आ गया, ठीक है। सो एरिया क्लीन्ड बाई वन ब्लेड, एरिया क्लीन्ड बाई वन ब्लेड, ब्लेड का मतलब हो गया एक वाइपर जो है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर ही हुआ वो, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आप सबको पता है बेटा, दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू में क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए आपको थीटा इज 115 एंड नीचे क्या रहेगा 360 इंटू, देखो बेटा पाई आपको यहाँ पे दिया नहीं है, तो यू कैन टेक पाई एज 22/7 एंड रेडियस आपके पास 25 है, इसका स्क्वायर है, तो 25 इंटू आप कर लीजिए 25, ठीक है। चलिए इसको डिवाइड करते हैं, ये दोनों 5 से कट जाएंगे। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 टू द 10 एंड 115, 5 3 तक कितना हो गया 15 आ गया जी। इसको काटिए 5 से, तो ये कितना चला जाएगा 7 5 द 35 एंड 2 बच्चा 1 बच्चा यहाँ पे 10 हो गया, तो 5 2 तक कितना हो गया 10 हो गया ये, ठीक है। अब ये 72 और 22 कट जाएंगे, दोनों इवन नंबर है, तो ये 11 से कट जाएगा, 2 से काट लो तो ये आएगा 36, ठीक है जी। अब देखिए ऊपर क्या बचा हमारे पास, यहाँ बच गया 23, यहाँ बच गया 11, फिर आप क्या 25 इंटू 25 तो कितना हो गया 625, दिस इज 625। तो अपान में आपके पास क्या रहा, यहाँ पे बचा 36 इंटू में क्या आ गया 7। फिर अगर दोनों का आप सबको मल्टीप्लाई करते हो तो ये हमारे पास आता है, दिस इज 1 5 8 एंड 1 2 5 1 2 5। तो नीचे अगर आप डिवाइड मल्टीप्लाई करते हो तो ये आता है 252, ठीक है। अगर आप इस नंबर को 252 से डिवाइड करते हो तो ये आता है 627, दिस इज 627 पॉइंट आपके पास आ जाएगा 48, ठीक है। तो ये जो वाइपर आपको दे रखा है 25 सेंटीमीटर में, तो ये किस में आ जाएगा एरिया इसका, दिस इज, ये भी एक ब्लेड का एरिया आया है, तो हमने दोनों का निकालना है, ठीक है। सो दोनों का निकाल, दूसरे का भी इतना ही आएगा, ठीक है। तो एरिया क्लीन बाई बोथ द ब्लेड्स मीन्स कि इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो एरिया क्लीन बाई एरिया क्लीन बाई बोथ ब्लेड्स। आपने क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 इंटू कितना आ जाएगा 627.48, ठीक है जी। इसका बेटा रिजल्ट कितना आ जाएगा, दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो दिस, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा
1254.96 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि ये हमारे पास कोई शिप है। शिप आपको पता कहाँ होता है? पानी में होता है, ठीक है। टू वॉर्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स। अब पानी है तो पानी के बीच में कई बार क्या होता है कि कुछ रॉक्स होती हैं, जो मान लीजिए जैसे रॉक्स है यहाँ पे, ठीक है। अब शिप को क्या पता कि यहाँ कोई रास्ते में रॉक है, सामने तो दिख नहीं रही उसको। तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, एक लाइट हाउस यहाँ पे लगाया हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे उसने एक लाइट हाउस लगा दिया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे लाइट हाउस लगा दिया उसने। अब लाइट हाउस क्या कर रहा है, रेड लाइट जो है वो स्प्रेड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। रेड लाइट स्प्रेड कर रहा है और ओवर इस सेक्टर ऑफ एंगल कितना बना रहा है वो 80 डिग्री का, एंड उसका डिस्टेंस कितना है 16.5 किलोमीटर। यानी कि मान लीजिए आपके पास क्या है कि वो लाइट जो है वो ऐसे स्प्रेड कर रहा है, इट्स लाइक दिस, ऐसे, और ये ऐसे सेक्टर की फॉर्म की जो लाइट है वो यहाँ पे स्प्रेड कर रहा है ये। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना बन रहा है 80 डिग्री का। और कहाँ तक कर रहा है ये, दिस इज 16.5 किलोमीटर उसका क्या आ जाएगा रेडियस, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा 16.5 किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो रेड लाइट है जब यहाँ पे पड़ेगी तो ये बता देगी कि यहाँ पे कोई अंडर वाटर कोई रॉक है। तो उससे क्या होगा कि शिप जो है वो सावधान हो जाएगा, ठीक है, कि आगे खतरा है। आपने क्या करना है यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड, ठीक है। तो आपने एरिया निकालना है। इट मीन्स कि एरिया आपने निकालना है किसका है, एरिया आपने इस सेक्टर का ही निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं बेटा। तो चलिए देखिए यहाँ पे जो एंगल दे रखा है हमें, एंगल कितना आ गया हमारे पास, एंगल आ गया थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 80 डिग्री आ गया, ठीक है। तो रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा 16.5 किलोमीटर, ठीक है जी। सो एरिया ऑफ सी over which, over over which the ships are warned, over which the ships are warned, उसका कितना एरिया आएगा। सो दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। तो आपके पास क्या रहेगा, एरिया ऑफ सेक्टर ही ये आ जाएगा, ठीक है जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो थीटा आपके पास कितना है, थीटा इज 80 अपान में क्या है 360 इंटू, यहाँ पे देखिए जो पाई की वैल्यू दे रखी है वो हमें दे रखी है 3.14। तो दिस इज 3.14 इंटू आर आपके पास है 16.5। तो इसको भी आप दो बार लिख लीजिए 16.5, ठीक है जी। अब देखिए ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कट गया आपके पास, तो ये 4 से कट जाएंगे, 4 to the 8 and 4 9 the 36। तो ये कितना बना 2/9 इंटू, तो सब में पॉइंट है तो पॉइंट हटा दीजिए, तो ये नीचे आ जाएगा 100 इंटू 165। इस पॉइंट का आगे एक ही नंबर है तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 165 अपॉन 10 आ जाएगा, ठीक है जी। तो आप बेटा ऊपर सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखो इसको 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज 625 आ जाएगा। ये और कटेगा कुछ हमारे पास, दिस इज हाँ 165, 6.11 हाँ ये 3 से कट जाएगा बेटा। तो 3 3 द 9 एंड ये कितना आएगा 3 5 द 15 और 3 5 द 15। तो ये भी कट जाएगा 3 1 द 3 एंड 3 5 द 15, 3 5 द 15। तो ये आ गया आपके पास 628। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 628 इंटू 55 इंटू 55। और नीचे आपके पास क्या बचेगा 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, ठीक है। अब बेटा सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1899700 पान में आ जाएगा 1 3 4। अब देखो 2 0 2 0 ये कट गए तो 2 0 बचे, इसका इट मीन्स कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 189.97 किलोमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो इतना एरिया होगा, ठीक है, एरिया ऑफ सी जहाँ से जो शिप को आप वार्न कर सकते हो। इतने 1
का क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है एक राउंड टेबल कवर है। जैसे घर में कोई राउंड टेबल होता है, गोल शेप का कोई टेबल आपके पास, ठीक है, तो उसके ऊपर आप कवर आप बिछाते हो, कभी मार्केट से मिल जाता है कवर ऐसे, ठीक है, डिज़ाइन वाले कवर जो है, तो ये वही डिज़ाइन वाला कवर है 6 इक्वल डिज़ाइन है। इसमें बेटा 6 डिज़ाइन है, देखो 1 2 3 4 5 और 6 डिज़ाइन हैं, ठीक है। और ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल ही बना है, एक राउंड टेबल अगर कवर है हमारे पास, तो सर्कल ही हुआ, सर्कुलर शेप में हुआ, तो उसका रेडियस कितना है 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी कि इसका जो रेडियस हमारे पास आ जाएगा, रेडियस कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। आपने निकालना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन। ये जो डिज़ाइन है इसमें कितना खर्चा आ रहा है, जबकि वो बता रहा है हमें कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर मैंने डिज़ाइन बनाना है तो उसमें मुझे 0.35 पैसे लग रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का उसने बता दिया हमें, लेकिन ये जो 6 डिज़ाइन है अगर आप इसको ध्यान से देखो बेटा, तो ये डिज़ाइन क्या है, ये सेगमेंट है बने हुए हमारे पास, 6 क्या है, ये सेगमेंट है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट आप कैसे निकाल सकते हो, एरिया ऑफ सेगमेंट तभी निकलेगा जब हमें एरिया ऑफ सेक्टर पता होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सेक्टर बनाते हैं इसका। तो देखिए ये इसका एक सेक्टर बन गया, ठीक है। ऐसे ऐसे 6 डिज़ाइन है, तो हमारे पास कितने सेक्टर बन जाएंगे, ये दूसरा हो गया, ये हमारे पास तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, तो ये आ गया पाँचवा, तो ये आ गया छठा। तो हमारे पास कितने हैं, 6 जो है हमारे पास डिज़ाइंस बन रहे हैं, ठीक है। अब रेडियस तो हमें पता चल गया कि रेडियस हमारे पास कितना है 28 है, ठीक है जी, ये भी 28 ही होगा, सभी 28 ही होंगे। लेकिन यहाँ पे जो बीच में जो एंगल है ये अभी तक हमें पता नहीं है, जब तक ये ना पता चले तो हम एरिया ऑफ सेक्टर नहीं निकाल सकते, ठीक है जी। तो ये एंगल कैसे निकालेंगे, तो ये एंगल निकालने के लिए देखिए हमारे पास जो टोटल एंगल है यहाँ पे, टोटल जो सेंट्रल एंगल होगा वो कितना है, टोटल एंगल तो बेटा आपको पता ही है वो कितना होता है सर्कल के अंदर 360 डिग्री का, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने यहाँ पे बने हुए हैं 6, तो नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने बन गए 6, ठीक है। तो एंगल हर एक सेक्टर में जो एंगल बनेगा फिर कितना बन जाएगा वो, एंगल इन ईच सेक्टर, ईच सेक्टर भी ले सकते हो, या वन सेक्टर में कितना बनेगा, तो हम क्या करेंगे टोटल डिवाइडेड बाई नंबर, कितने नंबर है ये 6 है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 6 6 36 होता है, तो ये एंगल कितना बन जाएगा 60 डिग्री का। तो इसका मतलब मेरे पास जो थीटा है वो कितना आ गया 60 डिग्री का आ गया, ठीक है। तो थीटा भी आ गया, तो रेडियस पता है, तो आज ये हम निकालते हैं एरिया ऑफ वन डिज़ाइन। तो पहले एक का निकलेगा फिर 6 का निकालना पड़ेगा हमें। तो एरिया ऑफ वन डिज़ाइन, तो डिज़ाइन मीन्स कि एरिया ऑफ सेगमेंट ही यहाँ पे निकलेगा। सो दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकाला जाता है, एरिया ऑफ सेक्टर, ये पूरा सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है बेटा, एंगल कितने डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो ये बन जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला तो वही है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जो एंगल 60 डिग्री का है, इस इट मीन्स कि ये ट्राइंगल कौन सी होगी इक्विलेटरल, तो इसका एरिया क्या होगा √3/4 इंटू आर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए लगाइए वैल्यू, तो थीटा आपके पास आ गया 60 अपान में कितना है 360 इंटू, अब देखिए आपके पास जहाँ पे जो पाई है वो दिया नहीं है, तो पाई आप ले सकते हो 22/7, आर आपको दे रखा है 28, तो ये आ गया 28 इंटू 28 स्क्वायर में, तो √3 की वैल्यू बेटा यहाँ पे दे रखी है 1.7 अपान में आ जाएगा 4 इंटू कितना है 28 एंड मल्टीप्लाइड बाई 28। ये ध्यान रखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर खासतौर पर कि यहाँ पे √3 की वैल्यू कितनी दी, देखो पीछे जितने भी क्वेश्चन थे वहाँ दे रखा था 1.73, लेकिन यहाँ पे 1.7, ध्यान क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ा करो आप। तो 0 0 कट गया, तो ये आ गया 1 एंड 6, तो दिस इज 1/6, ठीक है। तो 1/6 आ गया ये, तो ये 6 भी कट जाएगा बेटा, देखो ये आएगा 2 से कट जाएगा 3, तो ये कितना आएगा 11,
तो 7 1 द 7, तो 7 4 द 28, ये 4 1 द 4 एंड 4 7 द 28, तो यहाँ पे 3 बचा, ये दिस इज 3, ठीक है। तो ये आ गया 1/3 इंटू कितना आ गया आपके पास 11 इंटू 4 इंटू कितना आ गया 28, यहाँ पे क्या बचा 17, नीचे 10 लगा दो, पॉइंट ख़त्म कर दो, इंटू 7 इंटू कितना आ गया 28, इधर ऊपर मल्टीप्लाई करो इनको, तो ये कितना आएगा हमारे पास, दिस कम्स आउट टू बी 1 2 3 2, तो डिवाइड करेंगे 3 से, तो इधर ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3 3 3 2, तो इसको डिवाइड करेंगे किससे हम 10 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 410.66, और इसको 3 3 3, इसको तो पॉइंट ही लगाना है बेटा हमने, ठीक है। और अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बेटा हमारे पास निकला है एरिया ऑफ वन डिज़ाइन, एक डिज़ाइन का जो एरिया है वो हमारे पास इतना आया हुआ है, ठीक है। लेकिन हमने जो है 6 डिज़ाइन का निकालना है, ठीक है जी। तो चलिए आगे, एरिया ऑफ एक डिज़ाइन तो आ गया हमारे पास। नाउ एरिया ऑफ 6 डिज़ाइन, ऐसे ऐसे डिज़ाइन कितने हैं हमारे पास 6 हैं, तो हम क्या करेंगे जो एरिया 1 डिज़ाइन आया था उसको 6 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 इंटू 77.46, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 464.76 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो आया 6 डिज़ाइन का एरिया, लेकिन हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर इसकी कॉस्ट कितनी है। नाउ कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी आ रही है 0.35 पैसा, इतनी आ रही है, ठीक है। नो कॉस्ट ऑफ मेकिंग इतना एरिया हमारे पास आ गया 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज 464.76 इंटू 0.35, तो ये हमारे पास आ जाएगा 162.68, तो ये पीछे रुपीज़ का सिंबल डाल लीजिए, ठीक है। तो इतने रुपए जो हैं हमें खर्च करने पड़ेंगे ऐसा डिज़ाइन बनाने के लिए, ठीक है बेटा। तो होप यू लाइक द वीडियो, please subscribe and share the video to your friends. Okay, thank you.